पर मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा जो पास्ट रहा है, मेरी ज़िंदगी में आज तक 3 लड़कियाँ आई हैं और भगवान की दया से तीनों की ही अच्छे घर में शादी हुई है। पता नहीं कौन सा श्राप लगा हुआ है मेरे ऊपर, जिस लड़की से बात आई करता हूँ उसका कहीं और ही रिश्ता हो जाता है। और अपनी आंखों के सामने ऐसे 3-3 लड़कियों की शादियाँ देख के मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी, ऐसा लगता है बेटियां गोद ली थी। और एक की तो मैं शादी में भी गया था, उसका बाप मेरे पास आ गया, कह रहा बेटा बहुत पैसे लग गए। मैंने कहा अंकल मेरे भी। आपसे 100-200 ज्यादा ही लगे हैं बल्ला साहब, कम तो नहीं लगे। और अब मैं खुद को लेके इतना श्योर हो चुका हूं कि अभी मैं पीछे एक लड़की के साथ था तो उसने मुझसे पूछा मोहित शादी का क्या सोचा है। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। आप बस ये बताओ पहुंचना कहां पे। प्यार अपनी जगह और पनीर अपनी जगह दोस्त। और मुझे एक चीज समझ आई, लास्ट वाली गर्लफ्रेंड से मैंने काफी चीजें सीखी। उसमें से जो एक खास चीज थी जो मैंने सीखी कि लड़कियों को ना अपना बर्थडे मनाने का बहुत शौक होता है, हम लड़कों को नहीं होता। मैं बता रहा हूं, मेरे को इसको ये हम चाहते नहीं कि हमें कोई विश भी करे, क्योंकि हमें पता है हमारे 4 बुक्खड़ दोस्त आ जाएंगे। क्या खिला रहा है भाई, क्या खिला रहा है। और मैंने आज तक अपने दोस्तों को सिर्फ एक ही बार पार्टी दी थी, जब मैंने कहीं पढ़ा था कि आज कुत्तों को खाना खिलाने से अच्छा होगा। तो उसके अलावा नहीं दिया मैंने। लेकिन लड़कियां चाहती है कि इनके साथ साथ ना सब इनका बर्थडे बनाए, सेलिब्रेट करें। तो ये क्या करती है, बर्थडे आने से ना 1-1.5 महीना पहले भी ना अब हर बात में ना बर्थडे के बाद स्लिप इन कर देंगी। कोई लॉजिक नहीं होगा, 2 बातों का, लेकिन बताना होता है। जैसे मैं उससे पूछ रहा था भाई आज कैसा रहा, कह रही आज तो मैं ऑफिस से जल्दी आई क्योंकि 1 महीने बाद मेरा बर्थडे है ना। नहीं है दोनों बातों का मतलब। फिर 15 दिन बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा आज कैसा, कह रही आज तो गर्मी बहुत ज्यादा थी मैं गई नहीं क्योंकि 15 दिन बाद मेरा बर्थडे है ना, कहीं मैं वीक हो गई तो। अब जिस दिन बर्थडे है 12 बजे से ठीक 3 घंटा पहले रात को 9 बजे फोन कर रही, कह रही क्या कर रहा है। मैंने कहा बस सोने जा रहा हूँ। कह रही तू तो सो भी जाएगा, मैं कहाँ सो पाऊंगी। 3 घंटे बाद सब विश जो करेंगे। अब भाई साहब जब कोई इतनी बार बोलेगा तो इंसान शर्मो शर्मी में फोन तो करेगा ना यार उसे। तो मैंने ठीक 12 बजे कॉल किया, मैंने कहा यार हैप्पी बर्थडे। कह रही ओ तुम्हें याद था। मैंने कहा भूलने दिया तूने मेरे को, सिर्फ 2 ही तारीख है तो याद है मेरे को। एक 2 अक्टूबर, उस दिन अजय देवगन अपने परिवार के साथ गुरुजी के आश्रम गया था। और एक ये तारीख। और जिस दिन बर्थडे था उस दिन ये शहर में नहीं थी, तो इससे भी आगे इसने पता क्या किया, वीडियो कॉल पे बर्थडे मनवाया। ये वहां से केक काट रही है और मैं यहाँ टोपी पहन के कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। मुझे करते करते लग रहा है क्या चुतियार है। फिर मैंने कहा सर्दियां भी तो आ रही हैं। यही होता है भाई, ठरक के चक्कर ही मारे जाते हैं। टाइटैनिक नहीं देखी तुमने? क्या हुआ है लास्ट में, लड़की फट्टे पे है, लड़का फटी में है। और जैक की आंखों में दिख रहा है और बना ले पेंटिंग। और यही मैसेज है लाइफ का, चाहे लड़का हो या लड़की। जब जब सोचोगे नीचे से, जिंदगी लेगी पीछे से। दिस इज द कोर मैसेज। थोड़े टाइम बाद आई, कह रही मुझे लग रहा है हमें साथ रहना चाहिए। मैंने कहा जब तुझे लग ही चुका है तो फिर मैं कौन ही होता हूँ इस बारे में बात करने वाला। और साथ रहे, पहले तो मैं खुश था कि भाई अब मचेगा, अब मौत मरेगी। लेकिन भाई इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना हमारी, इतनी लड़ाइयाँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है लड़ाई से, तुम मेरे ऊपर तवा या कुकर कुछ भी फेंक के मारो, पर मुझे वो बात बताओ। मैं पूछता था क्या बात है, कह रही तुम्हें सही में नहीं पता क्या बात है। तो अब 2 बातों पे लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाइयाँ सिर्फ शुरुआत के 2-3 महीने ही होती है, उसके बाद दंगे होते हैं। मैं सिर्फ अपना बचाव करता रहता हूँ, नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ गए। मेरे ऊपर बुद्धा का स्टैचू फेंक के मारा गया, गौतम बुद्धा, जो इंसान शांति और अहिंसा का प्रतीक रहा है, वो मेरे घर में हिंसा का शिकार हुआ। मैंने यार अपने बाकी दोस्तों से पूछा, मैंने कहा समुद्र मंथन में जहर मेरे हिस्से में ही निकले कि बाकी भी पी रहे हैं। तो मेरे लगभग सभी दोस्तों ने बोला कि उनकी भी लड़ाई होती है, बस एक नहीं बोला कि उसकी लड़ाई नहीं होती, वो सिर्फ पिटता है।
क्योंकि वो सॉरी नहीं बोलता था। तो मैंने आदत डाल ली थी सॉरी बोलने की। मेरे को इतनी आदत लग चुकी थी, मैं एक दिन सड़क पे सामान लेने निकला, मैंने एक आदमी को सॉरी बोल दिया। कह रहा भाई साहब मेरी गाड़ी का टायर आपकी छाती पे है, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब क्योंकि गलती हमेशा मेरी होती है। कई बार ऐसा होता था कि यार हमें नहीं पता एक दूसरे की पसंद क्या होती। अरे अब इसको कुत्ते पसंद थे, मेरे को नहीं पसंद थे। एक दिन ये किसी कुत्ते को प्यार कर रही होगी, मैंने कहा क्या कर रही है, चल आगे चलना। कह रही तुमने मेरी बायो में नहीं पढ़ा कि मुझे कुत्ते, ऑनलाइन मिले थे ना डेटिंग ऐप पे, तो कह रही तुमने मेरे बायो में नहीं पढ़ा मुझे कुत्ते पसंद है। मैंने कहा पढ़ा? मैंने कहा मैंने तेरी फोटो मैच आने के बाद देखी है। हम लड़के डेटिंग ऐप कैसे यूज करते हैं भाई? मैच आ जाते तो हम खुश हो जाते कि अब देखा जाए कौन आ गया भाई जिंदगी में। इनकी तरह थोड़ी पूरा बुफे लगा हुआ है, ये नहीं वो नहीं। और दूसरा रीजन है मुझे कुत्ते ना पसंद होने का ये, मुझे एक पंडित ने बेची थी। उसने बोला था मोहित इसको पहनो अच्छा टाइम आएगा। किसका ये नहीं बताया। नहीं, अगले दिन वो पंडित जी की स्टोरी है मुझे वो बैंकॉक में दिखी है। मैं सूरज पे जल चढ़ा रहा हूं और वो सान्या पे। और जाते जाते मुझे एक चीज बोल गई कि काले कुत्ते को बिस्किट खिलाना अच्छा होगा। बड़ी मुश्किल से काला कुत्ता ढूंढा मैंने उसे 4 बिस्किट डाले हैं, उसने पंजे से चारों मेरी तरफ कर दिए। कह रहा तू खा, मेरे को मिल रहे हैं भाई चिकन पीस, तू खा तेरे को जोत लग रही है। तो ऐसी मैडम एक दिन कुत्ते को प्यार कर रही थी, उठा के ले आई, कह रही इसे मदद की जरूरत है, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई रीजन होगा ना कि कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है ये लायक ही उसी के हो, और था उसी के लायक। ये कुत्ता पूरा दिन सोता था और उठता था तो घर का सामान फाड़ता रहता था। मेरा पूरा सोफा फाड़ दिया इसने। तो मैं जब शो करने गया तो मैं इसे बाहर बरामदे में बांध के गया। मैंने कहा गौर घर का नुकसान ना हो। मैं जब वापस आया तो मैंने देखा मेरी पानी की मोटर चोरी हो गई है। मैंने कहा इसके होते हुए कैसे चोरी हो गई? तो मैं जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो मैंने देखा 2 लोग आए, इसके ऊपर से टाप के मोटर खोली है और ले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं इसने कुछ नहीं किया, ये गुस्से में उठा है और उधर सोने चला गया। कि हथौड़े की आवाज आ रही है काफी ज्यादा, नींद खराब हो जाएगी। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ मैं इसे देख के बेचने ही निकल गया। और वहां पे भी एक एनिमल लवर आ गई, कह रही आपको शर्म आनी चाहिए इसे 500 रुपए में बेचते हुए। मैंने कहा 300 रुपए लास्ट है। हमारी एक जो लास्ट चीज पे सबसे ज्यादा हमारी बहस होती थी वो होती थी कि तुम हर बात मुझे सच सच बताओ। किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है ऑनेस्टी। मानते हो भाई साहब कि हर बात सच सच बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। हर बात सच मत बताओ, क्योंकि पता है ये सच ना आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होगा। और वो वैसे नॉर्मली नहीं होगा, ये तब होगा जब आपकी लड़ाई होएगी ना। जैसे आपने महाभारत में देखा है जब उनके अपने तीर खत्म हो जाते हैं तो वो याद करके एक दिव्यास्त्र मंगाते हैं। है ना? ये वही दिव्यास्त्र है जो हमने दिया होता है कि उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ और फिर इसे धनुष पे चढ़ा के हमारे पिछवाड़े की तरफ उड़ता हुआ छोड़ दिया जाता है और फिर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो मैं जब इससे अलग रहने लगा था तो मैंने क्या करा, एक दिन इसने बोला शॉपिंग पे चलना है और यार मैच था इंडिया बांग्लादेश का, पैसे लगा रखे थे थोड़े से। तो मैंने इसे झूठ बोल दिया। मैंने कहा मेरे दोस्त का ऑपरेशन है और उसे खून की सख्त जरूरत है। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, शॉपिंग किसी की जान से बढ़कर नहीं है। और वहाँ पे हम अपना मैच देख रहे हैं, आराम से बियर वियर पी रहे हैं, सब कुछ। मेरे से बस एक गलती ये हो गई कि मैं इसके घर जाता रहता था, तो वहाँ पे जब मैं खाने का ऑर्डर करने लगा तो मैंने गलती से इसके एड्रेस पे कर दिया और मुझे कोई आइडिया नहीं। आधे घंटे बाद बेल बजी है और मैं इतना नशे में भंड, मैंने दरवाजा खोला है तो मैंने कहा डिलीवरी वाला उसके जैसा क्यों दिख रहा है। मैंने 4 पिज्जा लिए और मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा इसको दूंगा भी 1 स्टार। दोबारा से बेल बजी
और इतने में मेरा वो दोस्त ही आ गया जो ऑपरेशन थिएटर में था। कह रहा भाई आज तो बांग्लादेश की लगने वाली है। मैंने कहा भाई मेरी भी इससे ज्यादा ही लगेगी। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो कहती बता किस बात से परेशान है। हम हल्दीराम पे बैठे हुए थे। उस टाइम पे मैं थोड़ा चल भी रही थी प्रॉब्लम। मैंने कहा यार बहुत परेशान चल रहा हूँ, पैसे की दिक्कत है, जॉब लग नहीं रही है। मेरे मन में तो आता है खुद की जान ले लूँ। कह रही ओ नो मोहित, मैं तो भल्लों में चटनी मना करना भूल ही गई। कह रही 2 मिनट में आऊं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं रहूं ना रहूं लेकिन भल्लों में चटनी नहीं रहनी चाहिए।